अधिक समय यहाँ नहीं रहना चाहिए। गोकुल में उत्पात चल रहा है। नंद बाबा घबरा गए, बैलगाड़ी पर बैठकर मथुरा से लौट पड़े। अब मन में भयभीत हो रहे हैं, अब मन ही मन ही जाप कर रहे हैं। हरे शरणम 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 हरे के अंदर जितने बालक जन्म लिया है, कंस के कहने पर पुतना बड़े सुंदर रूप बना लिया। सुंदर साड़ी पहनी है, सुंदर घूंघट है, सुंदर चाल है और गुनगुनाते हुए जा रही है गोकुल की ओर। श्री सुखदेव जी कहते हैं, इधर माँ यशोदा भगवान कृष्ण को गोदी में लेकर और दूध पान करा रही थी और दूध पान करा करके पालने पर लेटा करके और भजन कर रही है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, 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 सेवा के बिहारी लाल मेरो है, सेवा के बिहारी लाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, सेवा के बिहारी लाल मेरो है, सेवा के बिहारी लाल मेरो है। लाल की जय। ये पुतना अपने पयोधर में विष लगा करके गोकुल में प्रवेश कर रही है। उस दिन चारों ओर भगवान कृष्ण की चर्चा हो रही है। जहाँ भगवान कृष्ण की चर्चा चले वहाँ भूत प्रेत का बस नहीं चलता है। राक्षसनी विचार कर रही है कि मैं क्या करूं, कैसे कृष्ण के पास जाऊं। सबसे पूछ रही है कि नंद राय के घर कौन है, वो बालक कृष्ण कौन है, लेकिन कोई बता नहीं रहा है। सब तो नंद उत्सव में विह्वल है। किसी बालक ने कहा कि आगे है नंद भवन, इतना आगे की ओर बढ़ा और नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया। और उस समय माँ यशोदा भगवान को पलंग पर सुला रही थी। उसी समय पुतना पहुंची, आवाज लगाई कि अरे यशोदा मैं मथुरा की ब्राह्मणी हूँ। मैंने सुना हूँ कि तुम्हारा लाला भयो है, तो तुम्हारे लाला को आशीर्वाद देने आई हूँ। माँ यशोदा प्रसन्न हो गई और पुतना को बुला कर ले गई। अब भगवान को दर्शन करा रही है। भगवान नेत्र खोल करके देख रहे थे। जब ये देखे कि पुतना आ रही है तो भगवान नेत्र को बंद कर लिए। विचार किए कि अभी तो अभी मेरा जन्मे हुआ है, अयम मौसी विष पिलाने आ रही है। राम राम, ये दुष्टा है, पापनी है, मैं इसको देखना नहीं चाहता हूँ। भगवान नेत्र बंद कर लिए। किसी संत का कहना है
कि भगवान के सामने अविद्या नहीं टिक सकती है, तो फिर आगे की लीला नहीं होगी। इसलिए भगवान नेत्र को बंद कर लिए। किसी संत का कहना है, भगवान विचार किए यह विष पीना मेरा काम नहीं है। अरे पुतना विष पिलाने आई है, विष पीना किसका काम है? बोलो, शंकर भगवान का। हाँ, भगवान शंकर जी का काम है विष पान करना। इसलिए भगवान कृष्णचंद्र शंकर जी का ध्यान करने लगे कि हे महादेव आइए, अब पुतना के स्तन में जो विष है वह आप पान कर लीजिए, अब दूध के प्राण को मैं पान करूंगा। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। इसलिए भगवान शंकर जी का ध्यान करने लगे। तब तक पुतना आगे की ओर बढ़ी। अब भगवान कृष्ण को दर्शन किया, अपने दोनों हाथ से भगवान कृष्ण को गोदी में उठा लिया, दुलराए, खिला रही है। खिलाते खिलाते अपना पयोधर भगवान के मुख में धरा दे। भगवान विष क्या दूध क्या पुतना का प्राण को ही खींचने लगे। पुतना घबरा गई, यह कोई साधारण बालक नहीं है, ये बालक कोई साधारण बालक नहीं है, ये कालों का भी महाकाल है। पुतना घबरा करके भगवान कृष्ण को लेकर के भागी। जब ये मथुरा की ओर भागी तो कंस का 6 कोस का वन है, कंस का 6 कोस का वन है। पुतना 6 कोस का रूप बना करके राक्षसी रूप में प्रकट हो गई और जोर जोर से चिल्ला रही है। क्या चिल्ला रही है? सामुंच मुंच अलम विभेति। अरे बालक छोड़ दो, बहुत हो गया, बहुत हो गया। भगवान मन ही मन विचार किए कि मैं पकड़ना जानता हूँ, छोड़ना नहीं जानता हूँ। भगवान कृष्ण जिसके हृदय में चले जाते हैं उसको छोड़ते नहीं हैं। मीराबाई के हृदय में गए, मीराबाई को अपने में समाहित कर लिए। राम जी छोड़ देते हैं, राम जी छोड़ देते हैं। देखिए राम जी अयोध्या वासियों को लेकर वनवास गए और तमसा तीर पर अयोध्या वासी को सुला दिए। रात्रि में सब सो गए और भगवान वहां से अकेले निकल गए। लेकिन भगवान कृष्ण छोड़ते नहीं हैं। तो भगवान विचार किए कि मैं छोड़ना जानता ही नहीं हूँ, मैं बालक हूँ, मैं दूध पी रहा हूँ, तुम मर रही हो तो मेरा कोई दोष नहीं है। भगवान पुतना के प्राण को खींच लिए, पुतना 6 कोस में जाकर धाम से गिर पड़ी। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। बड़े जोर से ध्वनि हुई, ग्वाल बाल दौड़े, नंद बाबा दौड़े, गोपियां सवाई, सब देख रहे हैं कि राक्षसी मरी पड़ी है और उसके वक्ष स्थल पर गोविंद खेल रहे हैं, भगवान कृष्ण खेल रहे हैं। सब ग्वाल बाल सब श्री लगाकर पुतना के वक्ष स्थल पर चढ़ करके भगवान गोविंद को उतारे और उतार करके नंद बाबा की गोदी में रख दिए और पुतना के एक एक अंग को काट करके चिता बनाकर आग लगा दिए। जब चिता जलने लगा तो धुआं उठा तो अगरबत्ती के समान सुगंधित महमक करने लगा। ग्वाल बालों ने कहा कि ये तो राक्षसनी थी, पापड़ी थी, लेकिन इसकी चिता से जो सुगंध उठ रहा है, धुआं उठ रहा है, सुगंधित है। एक ग्वाल बाल ने कहा कि अरे भैया, ये राक्षसनी को श्री कृष्ण स्पर्श किया है, इसलिए इसका सब पाप दूर हो गया। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की। नंद बाबा भगवान को लेकर आए और माँ यशोदा के गोदी में रख दिए। माँ यशोदा भगवान को स्नान कराए, अपटन लगाए, इत्र लगाए, मोर के मुकुट पहनाए, श्रृंगार किया कि मेरा लाला अशुद्ध हो गया था।
अब भगवान कृष्ण को लेकर कहाँ गई? गौशाला में गाय के पूंछ पकड़ के अब भगवान के एक एक नाम लेकर के सिर पर घुमा रहे कि हे नरसिंह भगवान मेरे लाला के सिर की रक्षा करना, हे विष्णु भगवान मेरे लाला के हृदय की रक्षा करना, प्रदेश में परशुराम जी रक्षा करेंगे। एक एक नाम लेकर अपने लाला के सभी अंगों को अभिमंत्रित कर रही है। बोलिए यशोदा के लाला के। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बड़े सुंदर झांकी है, गोपियां सब आ रही है, चंदन अक्षत कुमकुम को छिनकार कर रही है, आनंद लाला को दर्शन कर रही है और बार बार चरणों में प्रणाम कर रही है और ऊपर से आशीर्वाद दे रही है कि अरे यशोदा तेरा लाला चिरंजीवी हो, 1000 वर्ष तक जिए, हम लोगों को दर्शन देते रहे। ऊपर से आशीर्वाद दे रही है और नीचे से बार बार भगवान के चरणों में प्रणाम कर रही है। यह भगवान है, ईश्वर है, बड़े भाग से दर्शन हुआ है। वहां पर गोपियां सब दर्शन कर रही है। ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला भयो है। ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रहे जय जयकार, नंद घर लाला भयो है। हाँ हाँ लाला जायो है, ब्रज में लाला जायो है। लाला जायो है, ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला भयो है। 84 कोस में भैया सबने सुख पायो है। हाँ हाँ 84 कोस भैया सब सुख पायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में हो रही जय जयकार, नंद घर लाला भयो है। नंद के लाला की जय। भगवान पलंग पर झूल रहे हैं, माँ यशोदा झुला रही है। भगवान लेटे लेटे करवट बदल दिए तो माँ यशोदा करवट बदलने का उत्सव किया, अन्न प्रयास किया, बड़े सुंदर मांगलिक संस्कार करवाए। बोलिए नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं एकदा आश्विसा नंद पत्नी सुतम सती। सती यशोदा एक दिन भगवान को गोदी में लेकर लालयंती दुलरा रही थी और अपना पयोधर भगवान को दी। भगवान दूध पान कर रहे थे। दूध पीते पीते भगवान विचार किए कि भगवान माँ दूध पिलाते रहेगी तो आगे की लीला नहीं होगी, आगे की लीला नहीं होगी। तो भगवान अपने शरीर का भार बढ़ा दिए। तो माँ यशोदा को पता चला कि मेरा लाला बहुत दूध पी लिया है, इसलिए भारी हो गया है। मालूम पड़ा गिरी कूटवत, पहाड़ के समान भारी हो गए। तो माँ यशोदा धक्का दे करके भगवान को गोदी से धक्का दे करके बीच आंगन में सुला दी और भगवान जानबूझ करके सो गए। माँ यशोदा घर के काम में चली गई। उसी दिन कंस का भेजा हुआ एक असुर आया जिसका नाम था तृणावर्त। तृणावर्त गोकुल में प्रवेश किया। घास तिनका को बहुत बड़ा बावंडर माँ बना करके पूरे गोकुल में धूल धूल भर दिया। ग्वाल वाल सब जोर जोर से चिल्ला रहा है कि हे कृष्ण, हे गोविंद, बचाओ बचाओ। जो जहाँ है वही आंख मूंद
करके बैठ गया। तिरनावत बहुत बड़ा बावंडर उड़ाते हुए गोकुल में प्रवेश किया, नंद बाबा के आंगन में प्रवेश किया और भगवान कृष्ण को उड़ा करके आकाश में ले गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान को उड़ा करके विचार किया कि मथुरा ले जाऊंगा। जब ये मथुरा की ओर चला तो भगवान रोष में आ गए, मुष्टिका का प्रहार किए, मुष्टिका का प्रहार किए। प्रहार करने से उसका सिर फट गया, प्राण पखेरु उड़ गया, अधराम से गिर पड़ा। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। उसकी आत्मा निकली, भगवान में समा गई। देवता लोग फूल बरसाने लगे, जय जयकार करने लगे। भगवान तिरनावर्त को उद्धार किए। भगवान 2 वर्ष का हो गए और उनका नाम संस्कार नहीं हुआ है। एक भगवान का कोई भी काम मुहूर्त से नहीं हुआ है। भगवान मुहूर्त से भी परे हैं, भगवान मुहूर्त से भी परे हैं। एक दिन माँ यशोदा दही मंथन करके एक माखन का गोला बना करके और माँ यशोदा कन्हैया के हाथ में धरा दियो। अब कन्हैया माखन खा रहा है और अपने प्रतिबिंब छाया को भी खिला रहा है। अब बोला कि अरे तुम क्या मुंह देख रहे हो, तुम भी माखन खाओ। भगवान कृष्ण अपने खा रहे हैं और अपने प्रतिबिंब को खिला रहे हैं। इतने देख करके माँ यशोदा प्रसन्न हो गई कि मेरा लाला कितना सुंदर भोले भाला है, अपने भी माखन खा रहा है और अपने प्रतिबिंब छाया को भी खिला रहा है। माँ यशोदा दौड़ करके कन्हैया को दोनों हाथ पकड़ के अब बीच आंगन में घुमा रही है और गा रही है। आइए हम लोग भी अपने हृदय में भगवान कृष्ण को नाच नचावे। नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, 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 नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न दही न खावे, माखन में शहरी को, माखन में शहरी को बरोरे खवैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। टोपी न पहिरे लाला फेटा न बांधे, टोपी न पहिरे लाला फेटा न बांधे, मोरे मुकुट को, मोरे मुकुट को बरोरे धरैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया, नाचे नंद लाल नचावे हर की मैया। नंद के लाला की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, भगवान 2 वर्ष का हो गए और उनका नाम संस्कार नहीं हुआ है, जबकि शास्त्र में आया है कि जब बालक 10 दिन का हो जाए, 12 दिन का हो जाए, तब बालक को नाम संस्कार कर देना चाहिए। देखिए हमारे बाबा दादा को कब जन्म हुआ, कब जन्म तिथि है, कोई लिखित है?
नहीं है। आजकल तो जन्म लेते ही लिखा जाता है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। भगवान 2 वर्ष का हो गए, उनका नाम संस्कार नहीं हुआ। तो एक दिन वसुदेव जी ने गर्गाचार्य से कहा कि हे गुरुदेव, मेरा 2 लाला है, दोनों लाला गोकुल में रह रहा है,